बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। मैं हूं नेहा और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने भक्ति चैनल पर। आज आषाढ़ पूर्णिमा के दिन आप सभी सुनेंगे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। आषाढ़ पूर्णिमा पर व्रत और स्नान दान करने का विधान है। आषाढ़ पूर्णिमा पर भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा एवं कथा करना चाहिए। इससे सभी पाप मिटते हैं, पुण्य फल की प्राप्ति होती है, धन वैभव सुख और शांति में वृद्धि होती है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस वर्ष आषाढ़ माह की पूर्णिमा 10 जुलाई को 1:36 रात्रि से शुरू होगी। इसी तिथि का समापन 11 जुलाई को 2:06 रात्रि पर होगा। उदय तिथि और चंद्रोदय का समय के आधार पर आषाढ़ पूर्णिमा 10 जुलाई दिन गुरुवार को है। इस दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व भी है, तो इस दिन गुरु पूर्णिमा भी मनाई जाएगी। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:10 AM से सुबह 4:50 तक है। ब्रह्मा मुहूर्त में आपको आषाढ़ पूर्णिमा पर स्नान करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार स्नान के लिए ब्रह्मा मुहूर्त सबसे उत्तम समय है। यदि आप इस समय स्नान नहीं कर पाते तो सूर्योदय के बाद भी स्नान कर सकते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन का शुभ मुहूर्त यानी अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:54 तक है। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा का निशिता मुहूर्त देर रात्रि 12:06 से 12:47 तक आप है। सभी सुनेंगे श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा। साथ ही जानेंगे श्री सत्यनारायण व्रत की सरल पूजा विधि। हमारे हिंदू धर्म में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। खास तौर पर जब आप किसी विशेष अवसर पर भगवान विष्णु जी का पूजन अपनी पूरी श्रद्धा और भाव से करते हैं तब विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए हर महीने की एकादशी, बृहस्पतिवार और पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा व कथा सुनी जाती है। भगवान विष्णु के अवतार श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु के इस पूजन के दौरान लोग सत्यनारायण भगवान की कथा को पढ़ते अथवा सुनते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को पुराणों और व्रत में बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस कथा को सुनते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान श्री सत्यनारायण को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। शास्त्रों में श्री सत्यनारायण की पूजा का अर्थ है सत्य की नारायण के रूप में पूजा करना। किसी भी शुभ कार्य में किसी के भी जन्मदिन या फिर विशेष शुभकामनाओं की पूर्ति होने के बाद भी श्री सत्यनारायण का व्रत एवं कथा की पूजा की जाती है। भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण में भगवान विष्णु ने नारद को यह कथा सुनाई थी और इस व्रत का महत्व भी बताया था। यदि आप घर पर खुद से श्री सत्यनारायण का व्रत करना चाहते हैं तो यह आपके लिए कई तरह से फायदेमंद हो सकता है। श्री सत्यनारायण का कथा का पाठ घर पर करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहता है और यह पाठ सभी सदस्यों के मन में श्रद्धा का भाव जगाता है। लेकिन इस कथा के लिए आप कुछ नियमों का पालन जरूर करें जिससे विष्णु जी की कृपा पूर्ण रूप से आपको प्राप्त हो सके। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत की पूजन सामग्री। श्री सत्यनारायण भगवान की फोटो या फिर तस्वीर, श्री ठाकुर जी की मूर्ति या फिर शालिग्राम की मूर्ति, लकड़ी की चौकी, कलश के लिए एक लोटा, आम या फिर अशोक के पंच पल्लव, केले का पत्ता, 5 की एक छोटी सी पत्ती सहित डंडी, गाय का गोबर, चौकी पर बिछाने के लिए लाल या फिर पीला वस्त्र, आम की लकड़ी, फूल की माला, गंगा जल, धूप, शहद, दही, दूर्वा, तुलसी पत्र, घी, शक्कर, रुई की बत्ती, पंचमेवा, लाल चंदन, पीला चंदन, सिंदूर, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, फल, फूल, दीपक, चावल कलश के ऊपर रखने के लिए अक्षत, हल्दी, कला। हमारे हिंदू धर्म में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। खास तौर पर जब आप
किसी विशेष अवसर पर भगवान विष्णु जी का पूजन अपनी पूरी श्रद्धा और भाव से करते हैं तब विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए हर महीने की एकादशी, बृहस्पतिवार और पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा व कथा सुनी जाती है। भगवान विष्णु के अवतार श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु के इस पूजन के दौरान लोग सत्यनारायण भगवान की कथा को पढ़ते अथवा सुनते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को पुराणों और व्रत में बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस कथा को सुनते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान श्री सत्यनारायण को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। शास्त्रों में श्री सत्यनारायण की पूजा का अर्थ है सत्य के नारायण के रूप में पूजा करना। किसी भी शुभ कार्य में, किसी के भी जन्मदिन या फिर विशेष शुभकामनाओं की पूर्ति होने के बाद भी श्री सत्यनारायण का व्रत एवं कथा की पूजा की जाती है। भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण में भगवान विष्णु ने नारद को यह कथा सुनाई थी और इस व्रत का महत्व भी बताया था। यदि आप घर पर खुद से श्री सत्यनारायण का व्रत करना चाहते हैं तो यह आपके लिए कई तरह से फायदेमंद हो सकता है। श्री सत्यनारायण का कथा का पाठ घर पर करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहता है और यह पाठ सभी सदस्यों के मन में श्रद्धा का भाव जगाता है। लेकिन इस कथा के लिए आप कुछ नियमों का पालन जरूर करें जिससे विष्णु जी की कृपा पूर्ण रूप से आपको प्राप्त हो सके। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत की पूजन सामग्री। श्री सत्यनारायण भगवान की फोटो या फिर तस्वीर, श्री ठाकुर जी की मूर्ति या फिर शालिग्राम की मूर्ति, लकड़ी की चौकी, कलश के लिए एक लोटा, आम या फिर अशोक के पंच पल्लव, केले का पत्ता, बांस की एक छोटी सी पत्ती सहित डंडी, गाय का गोबर, चौकी पर बिछाने के लिए लाल या फिर पीला वस्त्र, आम की लकड़ी, फूल की माला, गंगा जल, धूप, शहद, दही, दूर्वा, तुलसी पत्र, घी, शक्कर, रुई की बत्ती, पंचमेवा, लाल चंदन, पीला चंदन, सिंदूर, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, फल, फूल, दीपक, चावल कलश के ऊपर रखने के लिए अक्षत, हल्दी, कलावा, पंचामृत, प्रसाद, जनेऊ, नारियल, हवन और जौ। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा में प्रसाद के लिए गेहूं की पंजीरी का प्रसाद प्रयोग किया जाता है। पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं के आटे को देसी घी में भूनने और उसमें गुड़ या फिर चीनी मिलाएं। इसके बाद उसमें ड्राई फ्रूट्स मिलाएं, तुलसी का पत्र मिलाएं, साथ ही में केले के फल को मिलाएं। सत्यनारायण भगवान की कथा यानी विष्णु जी की पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इससे सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से भगवान विष्णु सारे कष्टों को हर लेते हैं। इसलिए घर की शांति और सुख समृद्धि के लिए भगवान श्री सत्यनारायण की विशेष रूप से पूजा लाभकारी मानी जाती है। यह पूजा घर या फिर किसी मंदिर में भी आप करा सकते हैं। इससे बच्चे की लंबी आयु एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी श्री सत्यनारायण जी की कथा का पूजन करना विशेष लाभकारी होता है। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनने के लिए परिवार के साथ साथ अन्य भक्तजनों को भी शामिल करें। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा आप जितने ज़्यादा लोग को कथा का प्रसाद वितरण करते हैं उतना ज़्यादा ही फल मिलता है। आइए जानते हैं श्री सत्यनारायण भगवान व्रत की पूजा विधि। इस दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह स्नान करें और श्री सत्यनारायण की पूजा एवं व्रत का संकल्प लें। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा किसी भी शुभ कार्य या फिर किसी अन्य दिनों में ब्राह्मण को बुलाकर आप सुन सकते हैं। अगर कोई ब्राह्मण ना मिले तो खुद भी आप पूजा करके और घर पे ही आप कथा सुन सकते हैं। लेकिन आप ये पूजा पूर्णिमा के दिन करें तो बहुत ही शुभ फलदायी होता है। पूर्णिमा के दिन शाम के समय स्नानादि से निवृत्त होकर पूजा स्थान को आसन पर बैठ जाएं तथा उसके बाद पूजा वाली जगह को रंगोली बनाएं। उसके बाद एक लकड़ी की चौकी रखें। फिर चौकी के ऊपर केले का पत्ता रखकर उस पर शालिग्राम भगवान को एवं ठाकुर जी को विराजमान करें। चावल से नवग्रह बनाएं। उसके बाद साथ ही गौरी गणेश जी को विराजें। कलश रखें। कलश में गंगा जल और स्वच्छ जल डालें। उसके ऊपर आम के पल्लव रखें। फिर उसके अंदर चावल से भरी हुई कटोरी रखें। फिर उसके ऊपर दीपक जलाकर उसे जलाएं।
उसके बाद सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन करें, इसके बाद कलश का पूजन करें, साथ ही भगवान श्री शालिग्राम एवं लड्डू गोपाल की पूजन करें। फिर सभी देवी देवताओं का स्मरण करके श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण करें। हाथ में अक्षत फूल लेकर पूजन की शुरुआत करें तथा उसके बाद श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करें। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा पहला अध्याय। एक समय नवमी शारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में कुछ पुण्य प्राप्त होए तथा मनवांछित फल मिले। यह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी महाराज बोले कि हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने सर्व प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में पहुँचे। वहाँ बहुत योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर किस यत्न के करने से निश्चय ही इनके दुख का नाश हो सकेगा, ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण का, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वनमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अनंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की यह स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम से आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों से पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने यह बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस कारण के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ। सुनो, बहुत ही पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मनुष्य लोक दोनों में दुर्लभ एक है। आज मैं प्रेमवश होकर तुम्हारे से कहता हूँ। सत्यनारायण जी का व्रत अच्छी तरह विधि विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ से सुख भोग कर मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन को सुनकर नारद मुनि बोले कि यह व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किसने इस व्रत को किया है और किस किस दिन इस व्रत को करना चाहिए, विस्तार से कहो। श्री भगवान बोले, दुख शोक आदि से दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, सब स्थानों पर विजय करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से सवाया दे, नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर आदि गुड़ तथा आदि भक्षण चीजें योग्य पदार्थ जमा करके सवाया पर अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित भोजन करावें। भक्ति के साथ स्वयं भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण कर समस्त समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूर्ण होती है। विशेष कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमो अध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण
भजवन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर भ्रमण करता। ब्राह्मणों को प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बड़े बूढ़े का रूप धारण करके ब्राह्मण के पास जाकर आदर के साथ पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, सब कुछ मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्यों के सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उसे रात को नींद भी नहीं आई। वह सवेरे ही उठा, सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। इस समय से वह ब्राह्मण हर माह व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, यह सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य से के अनुसार बंधुओं के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा लकड़हारा आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने उसको व्रत करते देखकर लकड़हारा ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत, इनकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेवा और प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे के मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो भी मुझे धन मिलेगा उसी से मैं श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा ब्राह्मण लकड़ियों को अपने सिर पर रख जिस शहर में गया वहां बहुत धनवान लोग रहते थे। वह ऐसे सुंदर नगर में गया, उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले के फल, शक्कर, घी, दूध और दही, गेहूं का चूरा इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियां को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा दूसरा अध्याय समाप्त। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों,
अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्लकामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों में जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के एक तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण देव का व्रत किया। उस समय से वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, यह आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्ति श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन को सुनकर साधु आदर के साथ बोला कि हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से यह सब विधान सुन व्यापार से वृद्धि हो आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या दिन पर इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। जब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोले, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग वर देख लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज कर और देखभाल कर लड़की के वास्ते सुयोग वड़िक पुत्र को ले आया। उस सुयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने भाई बंधुओं सहित प्रसन्न चित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी व्रत करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और शाप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने काम में कुशल साधु बनिया अपने जमाता सहित समुद्र के समीप रत्नपुर नगर में पहुंचा और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में पहुंचे और व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर शीघ्र जा रहा था, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते भागते धन को वहां चुपचाप रख दिया जहां दोनों ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। तब दूत ने उस साधु वैश्य के पास जाकर राजा के धन को रखा देखकर दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले कि यह दो चोर हम पकड़कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास को डाल दिया गया और उनका धन राजा ने छीन लिया। उसी शाप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। वहां उसने कथा सुनी तथा प्रसाद को ग्रहण किया। रात को घर आई माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, दिन में कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? कलावती बोली कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन को सुनकर लीलावती भगवान के पूजा की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित भगवान श्री सत्यनारायण का पूजा किया और यह वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जावें और प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। भगवान श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में दिखाई दिया और कहा कि हे राजा,
तुमने दोनों बंदी वैश्य प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है वह दे दो, नहीं तो तेरा धन नष्ट हो जाएगा, पुत्रादि सब नष्ट हो जाएगा। राजा को ऐसा वचन सुनाकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में आकर स्वप्न सुनाया। अब दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले कि महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनका जितना भी धन लिया था उसका दुगुना धन मिलाकर विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा चौथा अध्याय। श्री सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर पहुंचने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो वेल तथा पत्ते आदि भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान श्री सत्यनारायण ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में वेल आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर शोक करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि हे पिताजी, आप शोक ना करो, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन को सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा। अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने जो आपसे अत्यंत असत्य वचन कहे हैं उसको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्राह्मण आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं समर्थ के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन को सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान श्री सत्यदेव का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। अब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी पत्नी को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामान सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर लीलावती ने बड़े ही हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। माता के वचन को सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देख साधु दुखित होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करें। उसके दीन वचन को सुनकर सत्यदेव खुश हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि ये घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी से ऐसा सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर उसने आकर अपने पति के दर्शन किए। तब वैश्य परिवार
के सब लोग प्रसन्न हुए। फिर साधु ने बंधुओं सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से हर पूर्णिमा व संक्रांति को सत्यनारायण का पूजन करने लगा। फिर इस लोक को शुभ को होकर स्वर्ग को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण व्रत कथा 5वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख पाया। एक समय में वन जाकर पशुओं को मारकर वड़ के पेड़ के नीचे आया। उसने भक्ति भाव से ग्वालों और बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां ना गया और न ही नमस्कार किया। तब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी में चला गया। वहां उसने आकर अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब कुछ भगवान श्री सत्यनारायण ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद को खाया। सत्यदेव की कृपा से सब पहले जैसा हो गया तथा इस लोक पर सुख भोग कर वह स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस दुर्लभ व्रत को करेगा वह भगवान की कृपा से उसे धन की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी होगा, बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है, संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है, सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया इसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्लिकामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए होकर भगवान की भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त हुए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा समाप्त। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की आरती। ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, श्री सत्यनारायण स्वामी, श्री सत्यनारायण स्वामी, जन पातके हरिणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे, स्वामी अद्भुत छविराजे। नारद करत निरंजन, नारद करत निरंजन, घंटा ध्वनि वाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, कल कारण द्विज को दर्श दियो, प्रभु द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण वन कर, बूढ़ो ब्राह्मण मन कर, कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीन्हे, प्रभु श्रद्धा तज दीन्हे। सो फल भोग्यो प्रभु जे, सो फल भोग्यो प्रभु जे, फिर स्तुति कीन्हे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, भक्ति भाव के कारण क्षण क्षण रूप धरो, प्रभु क्षण क्षण रूप धरो। श्रद्धा धारण कीन्हे,
में श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज शरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल वाल संग राजा वन में भक्ति करे, प्रभु वन में भक्ति करे। मन वांछित फल दीन्हा, मन वांछित फल दीन्हा, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद शवाया कंदली फल में बा, स्वामी कंदली फल में बा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से राजेशत देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्य नारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हरि स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।